हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कला के ऑनलाइन क्लासेस में, जहां हम प्रागैतिहासिक कला के बारे में पढ़ रहे हैं। जहां तक संभव होगा, यह प्रागैतिहासिक कला की अंतिम क्लास होगी, जिसमें हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जहां से हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के अलनिया के बारे में, जो कि कोटा में स्थित है। अलनिया के बारे में जान लेंगे। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो सबसे पहले तो हम किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, वह स्थान कहाँ पर स्थित है और वहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो अलनिया कहाँ पर है? अलनिया राजस्थान में कोटा नगर में, राजस्थान में कोटा नगर में अलनिया स्थित है। कहाँ स्थित है? 22 किलोमीटर दूर, कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर है। कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर दूर कहाँ पर है? दिल्ली मुंबई जो रेल मार्ग है उसी पर, कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली मुंबई का जो रेल मार्ग है उसी पर अलनिया नदी घाटी स्थित है। यहाँ पर गुफाएं हैं और उन गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं या प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करें इन चित्रों के समय के बारे में, तो इन चित्रों को लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है, अर्थात आज से लगभग 7000 साल पुराने चित्र माने जाते हैं जो अलनिया नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। इस स्थान के बारे में राजस्थान नाम से भी पूछ सकता है, कोटा नाम से भी पूछ सकता है और अलनिया नाम से भी पूछ सकता है। तो तीनों नामों को आप जाने रखेंगे कि राजस्थान में कोटा नगर में अलनिया स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ की गुफाओं से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, नमूने प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि ये चित्र कितने पुराने हैं। तो ये चित्र लगभग 7000 साल पुराने हैं आज से अगर देखा जाए, और ईसा पूर्व की बात की जाए तो ये चित्र 5000 ईसा पूर्व, लगभग 5000 ईसा पूर्व पुराने माने जाते हैं। विशेषज्ञों द्वारा इनको लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। आगे देखें तो इन गुफा चित्रों को सीता जी का मांडलो नाम से जाना जाता है। सीता जी के मांडलो नाम से जाना जाता है। इन गुफाओं को, इन गुफा चित्रों को सीता जी के मांडलो नाम से जाना जाता है। अब आप सबसे पूछा जा सकता है, प्रश्न जो यहाँ से बनेगा कि सीता जी के मांडलो नाम से कहाँ की गुफा प्रसिद्ध है? सीता जी के मांडलो नाम से कहाँ की गुफा जानी जाती है या कहाँ की गुफा प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूरी पर जो एक मुंबई दिल्ली रेल मार्ग है, वहाँ पर अलनिया नदी घाटी की गुफाओं में जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं, उनको हम सीता जी के मांडलों नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अलनिया से प्राप्त चित्रों को हम किस और नाम से जानते हैं। अब वहाँ पर 4 नामों को दे दिया जाएगा, जिनमें एक ऑप्शन रहेगा सीता जी का मांडलो, सीता जी के मांडलो। अब यहाँ पर सही विकल्प जो होगा वो क्या होगा? सीता जी के मांडलो। तो कौन सी गुफा के चित्रों को सीता जी के मांडलो नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित अलनिया नदी घाटी की गुफाओं से जो चित्र प्राप्त होते हैं उन्हें हम सीता जी के मांडलो नाम से जानते हैं। यहाँ के चित्रों में गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक गेरू रंग का ही प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक रंगों की बात की जाए तो सर्वाधिक गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। वैसे हिरौंजी रंग का, रामरज रंग का, सफ़ेद रंग का, काले रंग का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है इस बात पर आए तो सबसे ज़्यादा जो रंग प्रयोग किया गया है वो है गेरू रंग। एक चीज और ध्यान देंगे, यदि प्रश्न बनता है कि प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रधानता में है या प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या प्रधान है, तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो रेखा प्रधान है।
प्रागैतिहासिक चित्र रेखा प्रधान है, अर्थात रेखात्मक चित्र अधिकतर मात्रा में मिले हैं। जहाँ भी देखा जाए, जहाँ भी जो भी चित्र मिले हैं उनमें अधिकाधिक चित्र रेखात्मक हैं, रेखाओं से बनाए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो रेखा प्रधान है। और प्रागैतिहासिक चित्रों की बात की जाए तो वहाँ पर तूलिका का जो प्रयोग होता था वो चाहे नरकट हो या बांस की डंडी हो, उसको एक तरफ से कूच लिया जाता था, जिसके बाद वो ब्रश जैसा आकार ले लेता था और उसी को ब्रश के रूप में, तूलिका के रूप में प्रयोग किया जाता था। तूलिका मीन्स ब्रश, तो तूलिका या ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता था। एक बार फिर से देख लेंगे कि अलनिया स्थित कहाँ है। तो अलनिया राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यह गुफा या ये चित्र कितने पुराने हैं? तो ये चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। इन गुफाओं को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है सीता जी के मांडलो। और यहाँ से सर्वाधिक गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलनिया से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र कौन से हैं, या कोटा से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र कौन से हैं। आपको अलनिया नाम भी मिल सकता है और कोटा नाम भी मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अलनिया या कोटा जो भी नाम आएगा दोनों एक ही हैं। तो बात करते हैं अलनिया से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों की। अलनिया से हमें हिरण का चित्र प्राप्त होता है, शेर का चित्र प्राप्त होता है, भालू का चित्र प्राप्त होता है, बकरी का चित्र प्राप्त होता है और गाय का चित्र प्राप्त होता है। साथ ही साथ जंगली सांड के शिकार का चित्र प्राप्त होता है और मानव आकृतियों का चित्र प्राप्त होता है। जो प्रमुख चित्र हैं वो यही हैं। यहाँ से अधिकाधिक रूप से पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हिरण हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, जंगली सांड हो गया। तो अधिकाधिक यहाँ से पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, परंतु मनुष्यों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव आकृतियों के चित्र भी प्राप्त होते हैं, पर सबसे ज़्यादा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब पशुओं के चित्र में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो हिरण का चित्र, शेर का चित्र, भालू का चित्र, बकरी का चित्र, गाय का चित्र, जंगली सांड के शिकार का चित्र या दृश्य और मानव आकृतियों का दृश्य या चित्र। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अलनिया से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख था? तो पशुओं का चित्र प्रमुख था। आगे, निम्न में से अलनिया से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कौन सा था? अब उसमें ऑप्शन में दे देगा, चाहे हिरण दे देगा, शेर दे देगा, भालू, बकरी या गाय दे देगा, इसमें से कुछ दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा चित्र अलनिया से प्राप्त हुआ है। तो हिरण का चित्र प्राप्त हुआ है, शेर का चित्र प्राप्त हुआ है, भालू का चित्र मिला है, बकरी का चित्र मिला है, गाय का चित्र मिला है। इसके साथ साथ कुछ दृश्य भी मिले हैं। उन दृश्यों में जंगली सांड के शिकार का दृश्य, जंगली सांड के शिकार का दृश्य या मानव आकृतियां भी यहाँ से मिली हैं। तो ये हो गए अलनिया से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र। राजस्थान में जो प्रमुख स्थल था वो था अलनिया, जो कि कोटा में स्थित है। तो कोटा नाम से जानेंगे या अलनिया नाम से जानेंगे। राजस्थान में जो प्रमुख था उसको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र, जो कि लखुदियार से प्राप्त होता है, जिसे हम अल्मोड़ा नाम से भी जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लखुदियार के बारे में। लखुदियार की बात करें तो लखुदियार प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले तो स्थिति जान लेंगे कि लखुदियार कहाँ स्थित है। तो लखुदियार उत्तराखंड में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है, उत्तराखंड, वहाँ पर स्थित है। पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग होने के बाद ये अब उत्तराखंड में स्थित है। तो लखुदियार प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि लखुदियार किस जिले में स्थित है? लखुदियार उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? अब ऑप्शन में रहेगा अल्मोड़ा, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? अल्मोड़ा। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये बनता है कि लखुदियार का अर्थ क्या होता है? लखुदियार का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लखुदियार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है 1 लाख गुफाओं का समूह।
लखुदियार 1,00,000 गुफाओं का समूह, 1,00,000 गुफाओं का झुंड। तो अगर अर्थ पूछा जाता है आपसे, वैसे इसकी संभावना कम ही है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है, कला से जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप जाने रखेंगे कि लखुदियार का अर्थ होता है 1,00,000 गुफाओं का समूह। यहाँ के चित्रों में सफेद, काली तथा लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है चित्रों में प्रयोग किए गए रंगों की। तो यहाँ पर कौन कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं? उनमें से है सफेद, काला और लाल रंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रागैतिहासिक चित्रों में आपको गेरू रंग अधिकाधिक मात्रा में मिलेगा। इसके बाद सफेद रंग, काला रंग, हिरोजी रंग, रामरज, ये सब रंग भी मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला रंग है वो है गेरू रंग, जिसको हम इंडियन रेड भी कह लेते हैं। इसी रंग का यहाँ पर वर्णन हुआ है कि लखुदियार से जो प्राप्त चित्र हैं उनके रंग कौन से हैं या उनमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो उनमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद का प्रयोग किया गया है और काले रंग का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? आपसे पूछा जाएगा कि लखुदियार से प्राप्त चित्रों में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन में सफ़ेद, काले या लाल में से कोई एक दे देगा और बाकी 3 दूसरे रंग दे देगा। तो आपको वहाँ पर सही जो ऑप्शन चुनना होगा, या तो सफ़ेद रहेगा, या तो काला रहेगा, या फिर लाल। अगर लाल दिया है तो फिर आप किसी और को नहीं चुनेंगे, लेकिन यदि लाल नहीं दिया गया है तो सफ़ेद या काला में से कुछ दिया गया रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि तीनों विकल्प एक साथ दे दिए जाएं, क्योंकि यदि तीनों रंग मिले हैं तो तीनों विकल्प एक साथ नहीं दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे तो चौथा आपका जो विकल्प होगा वो होगा इनमें से सभी। तो आप समझ सकते हैं आपको कौन सा विकल्प चुनना है। तो लखुदियार को एक बार फिर से देख लेंगे। लखुदियार प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। किस नदी घाटी में? किस नदी के तट पर? तो सुयाल नदी के तट पर स्थित है। आगे लखुदियार का अर्थ क्या होता है? तो लखुदियार का अर्थ होता है 1,00,000 गुफाओं का समूह। यहाँ पर कौन से रंग प्रयोग हुए हैं? तो यहाँ पर सफ़ेद, काले और लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं लखुदियार से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। लखुदियार से कौन कौन से प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वैसे काफ़ी चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनको आप जान लेंगे कि कौन कौन से प्रागैतिहासिक चित्र लखुदियार से प्राप्त हुए हैं। लखुदियार से मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है, लेकिन वो कुछ विशेष है, छड़ी जैसी है। मनुष्य के चित्र छड़ी जैसे नृत्यरत मुद्रा में। मनुष्य के जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो छड़ी जैसे हैं और नृत्यरत मुद्रा में हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नृत्यरत मुद्रा में मनुष्यों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या छड़ी जैसे मनुष्यों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा लखुदियार। लखुदियार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिला कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यहाँ से पशुओं के भी चित्र प्राप्त हुए हैं और ज्यामितीय आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। लखुदियार से पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं और ज्यामितीय आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से छिपकली का भी चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि छिपकली का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। अब छिपकली का चित्र 2-3 स्थानों से प्राप्त होता है, तो उनमें से किसी एक ही स्थान का नाम दिया जाएगा। यदि लखुदियार दिया है तो किसी और स्थान का नाम नहीं दिया जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा कि छिपकली का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? लखुदियार से प्राप्त होता है। और मनुष्य की बात की जाए तो यहाँ जो मनुष्य के चित्र प्राप्त होते हैं वो कुछ विशेष हैं। उनकी क्या विशेषता है? वो छड़ी जैसे हैं और नृत्यरत मुद्रा में हैं। तो प्रश्न बनेगा कि नृत्यरत मुद्रा में या छड़ी जैसे मनुष्यों के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लखुदियार से प्राप्त हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्रों के बारे में। जो दक्षिण भारत से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं उनके प्रमुख केंद्र जो हैं उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के जो प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के स्थल हैं या केंद्र हैं उनमें 3 प्रमुख हैं। एक है विल्लासारंगम, वेल्लारी और वायनाड एडगल। इन तीनों स्थानों को हम पढ़ेंगे। यहाँ से प्राप्त चित्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विल्लासारंगम के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तीनों स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विल्लासारंगम के बारे में।
बिल्ला सारंगम की स्थिति के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बिल्ला सारंगम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम लोग प्रागैतिहासिक कला के बारे में ही पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस समय हम जो भी गुफाएं पढ़ रहे हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित हैं। वहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रों के समूह साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। तो यदि प्रश्न आता है कि बिल्ला सारंगम किस प्रदेश में स्थित है या किस राज्य में स्थित है, तो बिल्ला सारंगम आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे, राघव ने बिल्ला सारंगम के चित्रों को नवपाषाण काल से संबंधित बताया है। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन किस काल के चित्र प्राप्त होते हैं? जैसे पूछ लिया जाए कि बिल्ला सारंगम से या आंध्र प्रदेश के बिल्ला सारंगम से जो चित्र प्राप्त होते हैं, जो चित्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वह किस काल से संबंधित हैं? तो बिल्ला सारंगम के जो चित्र प्राप्त होते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, वो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। नवपाषाण काल से संबंधित इसे किसने बताया? तो नवपाषाण काल से संबंधित इसे बताया राघव ने। इस लाइन से दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो बिल्ला सारंगम के चित्र किस काल से संबंधित हैं? तो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। दूसरा, इसे नवपाषाण काल से संबंधित किसने बताया? तो इसे नवपाषाण काल से संबंधित राघव ने बताया। बिल्ला सारंगम से हड्डियों के प्रागैतिहासिक हथियारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से यहाँ की खुदाई से प्रागैतिहासिक कालीन हथियार प्राप्त हुए हैं जो कि हड्डियों के बने हैं। बिल्ला सारंगम से कुछ हथियार प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन हैं और हड्डियों से बने हुए हैं। तो यहाँ से हड्डियों से बने प्रागैतिहासिक कालीन हथियारों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिल्ला सारंगम से किस काल के हथियार प्राप्त होते हैं या हड्डियों के हथियार, प्रागैतिहासिक कालीन हड्डियों के हथियार किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो 3 ऐसे स्थान दे दिए जाएंगे जहां से प्राप्त नहीं हुए हैं और एक दे दिया जाएगा बिल्ला सारंगम। तो आपको चुनना होगा बिल्ला सारंगम। आगे, यहां से जादू टोना के प्रचलन के प्रतीकात्मक चिन्ह अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जादू टोना के, अब जादू टोना में जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, वैसे चिन्ह जैसे स्वास्तिक हो गया, त्रिकोण हो गया, खष्टकोण हो गया, ऐसे चित्र जो हैं वो जादू टोना टोटका में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ से जादू टोना से संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की वह कौन सी गुफा है जहाँ से जादू टोना से संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह अत्यधिक संख्या में मिले हैं? तो वो होगा बिल्ला सारंगम। या जादू टोना से संबंधित कौन सी गुफा है, कौन सी गुफा से को जादू टोना से संबंधित माना जा सकता है? तो होगा बिल्ला सारंगम। यहाँ के चित्रों के बारे में जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि बिल्ला सारंगम से जादू टोना के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ के चित्रों में जादू टोना के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेल्लारी। बेल्लारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे पहले स्थिति ही जानेंगे, बेल्लारी कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेल्लारी क्षेत्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से जो दो प्रश्न बनेंगे वो ये होंगे कि बेल्लारी किस राज्य में स्थित है, बेल्लारी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बेल्लारी गुफा या बेल्लारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ से जो चित्र प्राप्त होते हैं या बेल्लारी से जो चित्र प्राप्त होते हैं वो किस काल के हैं? तो उत्तर होगा कि बेल्लारी क्षेत्र से प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं या बेल्लारी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बेल्लारी की खोज के बारे में। बेल्लारी की खोज किसने की थी? तो बेल्लारी की खोज की थी एफ फॉसेट ने। एफ फॉसेट ने सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। एफ फॉसेट ने सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की। प्रश्न बनता है कि बेल्लारी की खोज कब हुई? बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कब हुई? तो बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1892 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न बनता है कि बेल्लारी गुफाओं के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो बेल्लारी गुफाओं के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने सन 1892 ईस्वी में किया। अब यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं, दोनों के उत्तर होंगे। पहला तो कि
खोज किसने की? एफ फॉसेट ने। खोज कब हुई? 1892 ईस्वी में। बेल्लारी नवपाषाणकालीन मानव के निवास का प्रमुख केंद्र था, या इस तरह से कह सकते हैं कि बेल्लारी नवपाषाणकालीन मानव की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। अर्थात बेल्लारी में नवपाषाणकालीन मानव की अधिकता थी, या नवपाषाणकालीन मानव का निवास स्थान का प्रमुख केंद्र था। अर्थात यहाँ पर जब आज मानव निवास करेंगे तो यहाँ पर शिकार करेंगे, शिकारों के चित्र बनाएंगे या अन्य चीज़ों के चित्र बनाएंगे, जो चीज़ें वो देखते थे, मानते थे या जिनकी चित्रकला वो बनाते थे, उन सभी चित्रों को बनाएंगे। तो एक तरह से नवपाषाणकालीन चित्रों के केंद्र के रूप में ये बेल्लारी प्रमुख है। नवपाषाणकालीन मानव के चित्रकला का जो प्रमुख विषय था वो था आखेट। अब यहाँ पर मानव रहता था तो आखेट भी यहीं पर करेगा और बाकी सारी गतिविधियां भी यहीं पर करेगा, तो चित्रों को भी यहीं पर बनाएगा। तो नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख जो केंद्र था निवास का वो था बेल्लारी, और बेल्लारी में नवपाषाणकालीन चित्र अधिकाधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के चित्रों की प्रसिद्धि के बारे में या यहाँ के चित्रों की क्वालिटी के बारे में। तो बेल्लारी गुफा के जो चित्र हैं वो स्पेन की कोगुल गुफा की चित्रकला के समकक्ष हैं। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं या विशेषज्ञों का मानना है कि बेल्लारी गुफा के जो चित्र हैं वो स्पेन की कोगुल गुफा के समकक्ष हैं। स्पेन की कोगुल गुफा में जैसी चित्रकारी की गई है, जैसी चित्रकला के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं, वैसी ही चित्रकला के साक्ष्य बेल्लारी गुफा से भी प्राप्त होते हैं। और यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न आप समझेंगे कि बेल्लारी को स्पेन की किस गुफा के समकक्ष माना जाता है, या बेल्लारी गुफा से प्राप्त चित्रों को किस गुफा के समकक्ष माना जाता है। तो बेल्लारी गुफा से प्राप्त चित्रों को, प्रागैतिहासिक चित्रों को स्पेन के कोगुल गुफा में समकक्ष माना जाता है। अब कोगुल गुफा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और आपको चुनना रहेगा। तो बेल्लारी किसके समकक्ष है? कोगुल गुफा के समकक्ष है। बेल्लारी बहुत ही प्रमुख स्थान है, तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे कि बेल्लारी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेल्लारी क्षेत्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो बनता है कि बेल्लारी से कौन से काल के चित्र प्राप्त होते हैं? तो बेल्लारी से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, उनमें भी नवपाषाणकालीन चित्र अधिकाधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। बेल्लारी की खोज किसने की थी? तो बेल्लारी की खोज एफ फॉसेट ने किया था। एफ फॉसेट ने किया था। इसकी खोज कब हुई थी, या बेल्लारी के गुफा चित्रों की खोज कब हुई थी? तो 1892 ईस्वी में हुई थी। बेल्लारी से हमें नवपाषाणकालीन चित्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये नवपाषाणकालीन मानव के निवास का प्रमुख केंद्र था। आगे प्रश्न बनता है कि बेल्लारी गुफा के चित्रों को किस गुफा के समकक्ष माना जाता है? बेल्लारी गुफा के चित्रों को स्पेन की कोगुल गुफा के समकक्ष माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेल्लारी से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों को। बेल्लारी से हमें 3 प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। वैसे तो कई चित्र प्राप्त होते हैं, लेकिन जो हमें एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम समझेंगे कि यहाँ से 3 महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं जिनको हमसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो उनको हम जान लेंगे। 6 कोणों का सितारा, पहला जो चित्र है वो है 6 कोणों का सितारा, जिसे हम खष्ट कोण भी कह सकते हैं। अर्थात खष्ट कोण का चित्र, 6 कोणों का सितारा या खष्ट कोण का चित्र। दूसरा चित्र है आखेट के दृश्य। अब आखेट के कई दृश्य मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव खेती भी सीख रहा था, लेकिन साथ ही साथ शिकार ही सबसे प्रमुख खाद्य का साधन था। तो आखेट के भरपूर साक्ष्य, आखेट के चित्रों के या दृश्यों के भरपूर साक्ष्य बेल्लारी से हमें प्राप्त होते हैं। तो दूसरे प्रकार का चित्र हो गया वो हो गया आखेट के दृश्य का चित्र। आगे जादू टोना के चिन्हों का चित्र। यहाँ से भी जादू टोना के बहुत सारे चिन्ह मिले हैं जो कि चित्रों के रूप में मिले हैं। बेल्लारी से जो प्रमुख 3 चित्र प्राप्त होते हैं वो है 6 कोणों का सितारा या खष्ट कोण का चित्र। अब इसको आप ध्यान रखेंगे कि 6 कोणों का सितारा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या खष्ट कोण का चित्र भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज है और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी से प्राप्त हुए हैं। बेल्लारी कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। दूसरा, यहाँ से आखेट के दृश्यों के चित्र प्राप्त हुए हैं
और तीसरा जादू टोना के चिन्हों का चित्र प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर मैंने नोट डाल के एक चीज़ लिख दी है जिसको मैं शायद आपको बताना भूल गया था। वैसे मैंने आपको बताया होगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसे भूल नहीं सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि प्रागैतिहासिक चित्र जो हैं वो रेखा प्रधान होते थे। प्रागैतिहासिक चित्र कौन सी प्रधानता होती थी इसमें? तो रेखाओं की प्रधानता होती थी। अब यहाँ के जितने भी चित्र आपने देखे होंगे अगले वीडियोज़ में, जिन वीडियोज़ में मैंने आपको यहाँ के चित्रों को दिखाया है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी चित्र बने हैं वो रेखात्मक हैं, उनको रेखाओं से बनाया गया है। तो अधिकाधिक चित्र रेखाओं से ही बने हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक चित्र जो थे वो रेखा प्रधान होते थे। विषय देखा जाए तो आखेट प्रधान, और प्रवृत्ति देखा जाए तो रेखा प्रधान। बात करते हैं तूलिका की, तो नवपाषाण काल में मानव नरकट या बांस की डंडी को एक तरफ पीट पीट कर कूच लेता था, जिससे उस तरफ ब्रश जैसी संरचना बन जाती थी, और उसी का प्रयोग वो तूलिका के रूप में करता था। अर्थात रंगों को लगाने के लिए वह इन्हीं का प्रयोग करता था। बेल्लारी काफ़ी प्रमुख स्थान है, इसलिए यहाँ के चित्रों को एक बार फिर से देख लेंगे, उन तीनों चित्रों को एक बार फिर से देख लेंगे ताकि आपको वो चीज़ भूले नहीं। तो बेल्लारी से हमें 3 प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं। पहला तो हो गया 6 कोण का सितारा या खष्ट कोण का चित्र। दूसरा हो गया आखेट के दृश्य, आखेट के कई दृश्य प्राप्त हुए हैं। और तीसरा जादू टोना के चिन्हों के चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात इस प्रकार के भी कई चित्र प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? पूछ लिया जाएगा कि 6 कोणों का सितारा या खष्ट कोण का चित्र दक्षिण भारत की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे बेल्लारी से। या आखेट के दृश्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, या बेल्लारी से कैसे दृश्य प्राप्त हुए हैं? अब उसमें आखेट के दृश्य दे देगा और 3 प्रकार के दृश्यों को दे देगा, तो आपको चुनना रहेगा आखेट के दृश्य। अगला होता है यहाँ से जादू टोना के भी कई चित्र प्राप्त हुए हैं, जादू टोना के चिन्हों के कई चित्र प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं वायनाड एडगल की। वायनाड एडगल, अब सबसे पहले तो यहाँ की स्थिति जान लेंगे कि वायनाड एडगल स्थित कहाँ पे है। वायनाड एडगल दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो प्रश्न बनेगा कि वायनाड एडगल, या केवल एडगल दे देगा कि एडगल कहाँ पर स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्यों का भंडार जहाँ एडगल से मिलता है, वो एडगल कहाँ पर स्थित है? तो एडगल भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी भी खोज एफ फॉसेट ने ही किया था। एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में इस गुफा की खोज की थी। आगे देखेंगे कि इस गुफा से भी बेल्लारी के समान ही जादू टोना से संबंधित प्रतीकात्मक चित्रों के अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहां से बनने वाले प्रश्नों को देख लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि वायनाड एडगल गुफा जो प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्यों का भंडार है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। वायनाड एडगल दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। आगे, इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी? वायनाड एडगल गुफा की खोज या गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? तो इस गुफा चित्रों की खोज एफ फॉसेट ने किया था। वायनाड एडगल गुफा चित्रों की खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज 1901 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1901 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई थी। आगे प्रश्न बनता है कि बेल्लारी के समान किस और गुफा से, दक्षिण भारत की और किस गुफा से हमें जादू टोना के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं? तो वो गुफा है वायनाड एडगल। या वायनाड एडगल से किस विषय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, या जादू टोना के चित्र किन किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं? तो उनमें वायनाड एडगल भी एक गुफा है। यह इस गुफा से बेल्लारी के समान ही जादू टोना से संबंधित कई चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, कई प्रतीकात्मक चिन्ह प्रमाण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं वायनाड एडगल से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्रों के बारे में। वायनाड एडगल से कौन कौन से प्रमुख चित्र प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से भी 3 आपको प्रमुख चित्रों को पढ़ना है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। उन 3 चित्रों को आपको पढ़ना है। सबसे पहला चित्र है सूर्य का प्रतीकात्मक चिन्ह, अर्थात सूर्य जैसा दिखता है उसी प्रकार का कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह बनाने की कोशिश की गई है, प्रतीकात्मक चित्र बनाने की कोशिश की गई है।
अगला प्रश्न जो है एक दृश्य है, सिर पर पगड़ी बांधे हुए मनुष्य का चित्र। परीक्षा में इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिर पर टोपी पहने हुए, सिर पर पगड़ी पहने हुए या सिर पर टोपी पहने हुए मनुष्य का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। तो एकमात्र स्थान कौन सा है? वायनाड एडगल। सिर पर पगड़ी पहने हुए मनुष्य का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिर पर पगड़ी पहने हुए मनुष्य का चित्र या सिर पर टोपी पहने हुए मनुष्य का चित्र हमें वायनाड एडगल से प्राप्त होता है, वायनाड एडगल की गुफाओं से प्राप्त होता है, जो कि दक्षिण भारत में केरल राज्य में स्थित है। अगला जो चित्र है वो है कि यहाँ से, अब ये कोई चित्र नहीं है, दो ही चित्र यहाँ से प्रमुख थे जिनको आप जान चुके हैं। यहाँ के चित्रों के रंगों के बारे में जानेंगे कि यहाँ के चित्र लाल एवं काले रंग से बने हैं। पूछा जा सकता है कि वायनाड एडगल के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, वायनाड एडगल गुफा से जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं वह किन रंगों में बने हैं या उनके प्रमुख रंग कौन कौन से हैं। तो उनके प्रमुख रंग हैं लाल एवं काला। यहाँ के चित्र लाल एवं काले रंग से बने हैं। वायनाड एडगल एक महत्वपूर्ण गुफा है दक्षिण भारत की और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे कि वायनाड एडगल दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के केरल राज्य में। इसकी खोज किसने की थी? तो यह फॉसेट ने। कब की थी? 1901 ईस्वी में। इस गुफा से भी बेल्लारी के ही समान जादू टोना के प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं। यहाँ के चित्र भी जादू टोना से संबंधित माने जा सकते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जादू टोना से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब वहाँ पर या तो वायनाड एडगल देगा या फिर बेल्लारी देगा, दोनों जगहों से हमें जादू टोना से संबंधित या उसके प्रतीकात्मक चिन्ह प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे वायनाड एडगल से प्राप्त प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र कौन कौन से थे। तो दो प्रमुख चित्र थे, सूर्य का प्रतीकात्मक चित्र और सिर पर पगड़ी या टोपी पहने हुए मनुष्य का चित्र। बात करें यहाँ के रंगों के बारे में, तो यहाँ से जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं उनके रंग जो हैं वो लाल हैं एवं काले हैं। लाल अर्थात गेरू रंग या फिर काला रंग। प्रागैतिहासिक चित्र जो कि रेखा प्रधान होते थे, जिनका प्रमुख विषय आखेट होता था, उनको अधिकाधिक गेरू रंग से बनाया गया है। इसके बाद सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया गया है। कुछ मात्रा में हिरोंजी और रामरज का भी प्रयोग किया गया है। अब मेरे हिसाब से जो भी टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड में जो भी प्रश्न प्रागैतिहासिक चित्रकला से पूछे जाते हैं उनको हमने कवर कर लिया है इन वीडियोज़ में। अर्थात इन 9 वीडियोज़ में हमने जो प्रागैतिहासिक चित्रकला पढ़ी है उनसे हमें अधिकाधिक मात्रा में प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। जो टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड, एमएफए या बीएफए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कोई गुफा हमसे छूट गई हो जो आपको लगती हो आप पढ़ना चाहते हो, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, उसका नाम हमें कमेंट कर देंगे। हम उन गुफाओं के बारे में आपको ज़रूर जानकारी दे देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी गुफाएं आपके लिए महत्वपूर्ण थीं, जिनसे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन सारी गुफाओं को हमने कवर कर लिया है। फिर भी यदि आप चाहते हैं किसी गुफा के बारे में जानकारी तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा या उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको हम उसी सब्जेक्ट पे दे देंगे। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला की जो क्लासेस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आगे हम आद्य ऐतिहासिक कला के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कला के लिए काफ़ी समृद्ध थे, जहाँ से काफ़ी मात्रा में प्रत्येक कला के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो भी हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।